हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो सबसे पहले आप लोग जाकर के पार्ट 1 वीडियो देखिए। उसमें 9 पैराग्राफ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग 10 पैराग्राफ से पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो सबसे पहले जाकर के आप लोग पार्ट 1 वीडियो देखिए, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आए ये वीडियो, है ना। तो चलिए बिना गपशप को स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग आप लोग का 10 पैराग्राफ से पढ़ना है। देखिए ये यार 11 आ गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता का खिलाफ नहीं हूँ, पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ, है ना। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। और मैं शुक्रगुजार हूँ पश्चिमी लोगों का, है ना, जिसके साहित्य से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। बट अरे यार, आई विल ट्राई मेक यू अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। आपका this is done. But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience, modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. इसके मतलब समझिए क्या होते हैं। लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं शुक्रगुजार हूँ उस आधुनिक सभ्यता को, आधुनिक सभ्यता से। फॉर टीचिंग मी, जो मुझे सिखाता है, दैट कि इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर जो हमारा इंडिया, हमारा भारत को एक उच्च शिखर पर ले जाना है, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली दैट, मैं अपने देशवासियों से साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना, सालों साल आधुनिक सभ्यता के अनुभव करते हुए महात्मा गांधी बोलते हैं, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक पाठ सीखा है, दैट जो इज दैट, या वह है, वी मस्ट शन इट एट ऑल कोस्ट, इससे हम लोग का किसी भी कीमत पे दूर रहना है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमने, देखिए महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ पश्चिमी सभ्यता से सीखा है ना। अगर जो हम लोग का भारत को अगर जो उच्च शिखर पे ले जाना है ना, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है ना, तो हम लोग हम देशवासियों से कह देना चाहते हैं कि हम लोग को किसी भी कीमत पर पश्चिमी सभ्यता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं हम लोग। आपका है 11 पैराग्राफ। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। भाव ये भौतिकवाद की पूजा है ना। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, और इसकी पूजा भाव हम लोग के अंदर पशुता ला देता है ना, पशु का गुण ला देता है। बोला जाए तो आधुनिक जो सभ्यता है वो एक तरफ से मटेरियल, भौतिकवाद को जन्म देता है ना। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, इट इज़ अनअडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। यह पूरी तरह से अनअडल्ट्रेटेड मतलब होता है, इसका मतलब आपका होता है कंप्लीट, पूरा रूप से, कंप्लीट बोलते हैं, कंप्लीट, कंप्लीटली मटेरियलिज्म भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। कहाँ पे थे? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है यदि इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर जो हम लोग अगर जो बात करें इसके मॉडर्न सिविलाइजेशन से, मटेरियलिज्म को अगर जो ख़त्म कर दे, निकाल दे, तो उस सिविलाइजेशन में मटेरियल के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब वो खाली मटेरियल, मतलब कि खाली भौतिकवाद
पे ही बात करता है, ऐश आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है ना। नेक्स्ट वन आपका पैराग्राफ है जी 14 क्या बोलता है, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, शायद यह जरूरत नहीं हो, इफ़ नॉट यूजलेस, यदि यह व्यर्थ ना हो, टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यदि यह जरूरी नहीं यह जरूरी नहीं है, यदि यह व्यर्थ ना हो, टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यता के बीच अगर जो कंपैरिजन करना, मेरिट गुणों के बीच नापना तोलना है ना, दोनों के बीच तालमेल करना अगर जो गलत नहीं है, व्यर्थ नहीं है, तो इट इज लाइकली डैट, तो यह संभव है कि द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट surroundings and similarly we have a civilization suited to our conditions and both are good in their own respective spheres। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो व्यर्थ नहीं है, दो सभ्यताओं के बीच तुलना करना, तालमेल करना, है ना, तो इट इज़ लाइकली, यह संभव है कि द वेस्ट हैज़ इवॉल्व, जो भी पश्चिमी सभ्यता विकास किया है, अपनी सभ्यता को एक जगह पे लाके खड़ा किया है, तो उन लोग का क्लाइमेट, मतलब उन लोग का सभ्यता उन लोग के लिए ही सूट करता है, मान लो उन लोग का सभ्यता जो उन पे ही सूट करता है। सिमिलरली वैसे ही वी हैव सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, और हमारा सिविलाइजेशन जो है, हमारा सिविलाइजेशन हम पे सूट करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों अपने अपने जगह पे सही है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मतलब इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, दोनों सिविलाइजेशन के बुरा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोनों सिविलाइजेशन अपने अपने पे क्या है, सही है, लेकिन इंडिया वाले वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नहीं अपनाए तो सही है, उसको हर हालत में इंडिया वाले लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से दूर ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आएंगे जी नेक्स्ट वन पैराग्राफ क्या है, 13 पैराग्राफ, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस इज एन इंडिफरेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए, डिस्टिंग्विशिंग खास कैरेक्टरिस्टिक, खास विशेषता अगर जो बात करें आधुनिक सभ्यता की, तो इन लोग का मेन अनिश्चित रूप से एकदम बहुलीकरण करना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, लोगों के चाह इच्छा, इन लोग का मेन अगर जो बात करें खास विशेषता नहीं बोलिए, वो खास विशेषता क्या है जी, खास विशेषता इन लोग का विशेषता है कि उन लोग का अपना इच्छा को, है ना, अपना भोग विलास में डूबे रहना, उसी को बहुलीकरण करना, उसी में वृद्धि करना, है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्प्रेसिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स। लेकिन हमारा प्राचीन सभ्यता जो है क्या करते हैं, इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, है ना, इस पे बहुत ही हम लोग का जो प्राचीन सभ्यता इस पे बहुत जोरों से क्या करता है, रोक लगाता है इस चीज़ को अपनाने से, है ना। एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, और इन इच्छाओं पे रोक लगाता है। हमारा सभ्यता बोलता है कि हम लोग को उपभोग विलास में नहीं डूबना चाहिए। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस arise really from want of living fate in a future state and therefore also in a divinity। देखिए, अगर जो बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसको वही बोलते हैं, वेस्टर्न और मॉडर्न दोनों एक ही बोलिए। इनसेटिएबलनेस मतलब कि असंतुष्टि, अराइज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग, इन लोग में असंतुष्टि कैसे पैदा होते हैं, इन लोग का इच्छा रहता है क्या, तो इन लोग का जो इच्छा रहता है फेथ इन अ फ्यूचर का जो इच्छा पाल रखते हैं, है ना, कि फ्यूचर में हमको ये होना चाहिए, है ना, हमारे बहुत बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, तो जो फ्यूचर में इच्छा पाल लेते हैं ना, तो इस संतुष्टि कहीं ना कहीं इन लोग का, इसलिए अगर जो बात करें ऑल्सो इन डिविनिटी, तो इसमें भी एक दिव्य शक्ति है ना, इसमें भी एक कहीं ना कहीं इन लोग देवताओं पे डिपेंड रहते हैं, बोले तो इनडायरेक्टली वे में। द
Restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. लेकिन हमारी सभ्यता जो है क्या ईस्टर्न और एंशियंट, देखिए ईस्टर्न मतलब हम लोग पूर्वी आते हैं, तो हम लोग का सभ्यता है जो है वो हम लोग की सभ्यता भी देवताओं मतलब ये दिव्य शक्ति में विश्वास करता है। और हम लोग जो फ्यूचर हैं, फ्यूचर क्या होगा हम लोग फ्यूचर के देखते नहीं है, फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उसको हम लोग इग्नोर करते हुए हम लोग प्रेजेंट को देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट की स्थिति कैसा है। और हम लोग भी डिवाइन पावर, हम लोग भी एक दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हैं, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है 14. Some of the immediate and brilliant results of modern invention are too maddening to resist. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट्स मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रिसिस्ट, मतलब कि पश्चिमी सभ्यता इतना तेजी से कोई वस्तुओं को, मटेरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उस चीज़ को आविष्कार करने में एकदम पागल हो गए हैं कि उसको रोक पाना संभव नहीं है। बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, हम लोग निस्संदेह कह सकते हैं कि जो विजय है, हम लोग विजय कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो वो लाइज करता है हम लोग जो वांट्स, जो अपनी इच्छाओं होते हैं उस पर रिस्ट्रिक्ट करके, रेजिस्टेंस लगा करके, प्रतिरोध, रुकावट डाल के हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, है ना। वी आर इन डेंजर, हम लोग डेंजर परिस्थिति में हैं, क्योंकि हम लोग वाटरिंग मतलब होता है, वाटरिंग मतलब एक्सचेंज करना, विनिमय, है ना। तो हम लोग वाटरिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, और ये जो क्या कर रहे हैं, अपने परमानेंट जो खुशी है उसको खो रहे हैं मोमेंट्री प्लेजर के लिए, कुछ क्षण की खुशी के लिए, है ना। हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है ऐसा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। अगर जो बात करें तो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता आविष्कार किया है, क्या चीज़ का आविष्कार किया है, मटेरियल मतलब भौतिक चीज़ों का आविष्कार किया है ना। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजियन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। लेकिन अगर जो भारत की बात करें, हम लोग का हिंदुइज्म जो है, हम लोग की सभ्यता की बात करें, उन लोग भौतिकवाद, उन लोग बहुत मशीन, बहुत चीज़ डेवलप किया, डिस्कवरीज किया। लेकिन हम लोग का भारत जो है क्या दिया, क्या डिस्कवरीज किया, रिलीजियस, धर्म, स्पिरिट, सोल, आध्यात्मिक, आत्मा, है ना। लोग कैसे धार्मिक बन सकते हैं, है ना, ये चीज़ों को खोज किया हमारी सभ्यता। उसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हाट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, है ना। लेकिन हम लोग को आंखें उस तरफ नहीं जाता है जो पश्चिमी सभ्यता आविष्कार किए हैं वो सब वस्तुएं। वी आर डजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। वी आर डजल, हम लोग चकाचौंध है, डजल मतलब चकाचौंध, बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, जो उन लोग भौतिकवाद में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे आराम की ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो वेस्टर्न पश्चिमी जो विज्ञान है जो बनाया है, जो डेवलप किया है। आई एम नॉट इनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रोग्रेस के लेकर के लोभित भी नहीं हूँ। महात्मा गांधी बोलते हैं मैं उस प्रोग्रेस को लेकर के लोभित भी नहीं। इन फैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट seems as though God in his wisdom has, sorry यार लिखना, लाइन अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। In fact वास्तव में it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines। इसका मतलब हुआ वास्तव में इट ऑलमोस्ट ऐसा लगता है मानो भगवान जो है हम लोगों को अपने शक्ति से
अपने शक्ति से प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। हम लोग के उस तरफ भौतिकवाद की तरफ जाने से प्रिवेंटेड मतलब रोके हैं, हम लोग को जाने से, उस मार्ग पे जाने से कहीं ना कहीं हम लोग का जो भगवान है क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि उस मार्ग पे नहीं जाना है, हम लोग को उससे पे जाने से रोके हैं। ऐसे ही तो बोलते हैं कि भारत में देवताओं का निवास होता है। So that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism, है ना। और ऐसा इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग खुद को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को रुकावट डाल रहे हैं। ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म मतलब हम लोग हमला नहीं बोल रहे हैं मटेरियलिज्म पे, भौतिकवाद पे, कहीं ना कहीं हम लोग का भगवान यही करवाना चाहते हैं, है ना। चलिए इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका 17। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार कुछ तो ऐसा बात है हिंदुइज्म में, हम लोग के सभ्यता में कुछ तो ऐसा बात है दैट जो हैज केप्ट रखे हुए हैं अलाइव अप टिल नाउ, अभी तक हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। कुछ तो हमारी सभ्यता में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ तो ऐसा खास बात है। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, है ना। इट हैज़ विटनेस, इसके पास गवाह है, हम लोग की सभ्यता के पास गवाह है ना, कि जो बेबीलोनियन जो सभ्यता थे कहाँ चले गए, सीरियन सभ्यता कहाँ लुप्त हो गए, पर्शियन क्या हुआ, इजिप्ट का सभ्यता, फेरोज सिविलाइज उसका सभ्यता का क्या हुआ, वो सभ्यता कहाँ चले गए। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, अपने चारों ओर देखिए, है ना। वेयर इज रोम, आखिर रोम कहाँ गया। वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ चला गया। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आज आप उसको ढूंढ पाएंगे कहीं भी। द इटली ऑफ गिवन, वो इटली कहाँ चला गया जहाँ का बहुत ही नामी फिलोसफर दार्शनिक गिवन थे। गिवन एक दार्शनिक थे जी, है ना। तो ये फिलोसफर, बड़े फिलोसफर थे इटली का, वो कहाँ चले गए, मतलब सॉरी वो नहीं, वो तो लिखे थे इटली के बारे में, तो इटली कहाँ चला गया, है ना। इटली का अगर बात करें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पता ही होगा। और रेदर द एंशिएंट रोम, और रोम कहाँ चला गया, फॉर रोम वाज इटली, जो रोम इटली था, बोला जाता रोम जो थे वहाँ इटली में जो रोम था, सोचो कितना दबदबा था जी, है ना। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कितना दिक्कत हुए थे, रोम ही तो था सबसे लास्ट में, उसी को मतलब कि मैनेज करना टफ हो गया था। तो वो सब सभ्यता कहाँ चले गए हैं, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आएंगे 18। गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ गया वर्ल्ड का सबसे फेमस एटिक सभ्यता। देन कमिंग टू इंडिया, तब आप वापस भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड, और अपनी पन्ने, अपनी सभ्यता के पन्ने को, प्राचीन पन्ने को पलटो और देखो उसमें। देन लुक अराउंड यू, और अपने चारों तरफ देखो, है ना, नजरें दौड़ाइए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, और आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया इज स्टिल लिविंग। यस, अभी तक हमारी सभ्यता जो है, प्राचीन भारत अभी तक दिखाई देते हैं। आप कहने पे विवश हो जाओगे, है ना, खुद को नहीं रोक पाओगे। देख लो हमारा सभ्यता हो, और अब क्या से क्या हो गए देखते देखते, देख लो। पहले सभ्यता की बात करें, ट्रू, यह सत्य है, देयर वर डंग हिप्स टू हेयर एंड देयर, यह सही है कि हमारे देश में जहाँ तहाँ गोबर का ढेर मिलते हैं, है ना। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही कीमती चीज़ छुपा हुआ है ना। हम लोग गोबर के अंदर, सॉरी, हम लोग गोबर को भी तो भगवान मानते हैं, गौर गणेश। देखिए, तो गोबर में भी हम लोग का एक बहुमूल्य कीमती चीज़ छुपा हुआ है ना। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट ए लॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। और ऐसा इसलिए है, हम लोग का रीजन क्या है कि इतना टिके हुए हैं,
ऐसा क्यों रीजन है? तो हम लोग सर्वाइव्ड इज दैट द इन विच हिंदुइज्म में, जो हम लोग हिंदुइज्म सभ्यता है वो डेवलपमेंट किस तरह विकास किया था? स्पिरिचुअल की ओर, आध्यात्मिक की ओर, धार्मिक की ओर। लेकिन ये मटेरियल वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि उन लोग भौतिकवाद पे ज़्यादा जोर दिए थे, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है 20। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वन सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वन सेल्फ डेनियल। हमारा जो सभ्यता है, संस्कृति है, स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंटेलिजेंस। हम लोग भोग विलास के चक्कर में नहीं पड़ रहते हैं, हम अपनी इच्छाओं को वृद्धि करने में नहीं लगे रहते हैं, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। लेकिन हम लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं, आत्मत्याग करना जानते हैं। हम लोग उसको आत्मत्याग करते हैं, है ना, ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने से कतराते हैं। आपका नेक्स्ट वन पैराग्राफ है 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन लोगों का सभ्यता उन पे सूट करता है, लेकिन हम लोग अगर उसको इंडियोवर कॉपी करने का प्रयास करें, इंडियोवर मतलब प्रयास, अगर जो हम इस चीज़ को अगर जो कॉपी करने का प्रयास करेगा इंडिया पश्चिमी सभ्यता को, तो उसके लिए विनाश के कारण हो जाएगा, इंडिया विनाश की ओर चला जाएगा, हम लोग के लिए वो पाप हो जाएंगे। दिस इज नॉट टू से दैट वी मैनी नॉट अडॉप्ट दिस इज नॉट टू से दैट, यह नहीं कह सकते हैं कि वी मे नॉट अडॉप्ट एंड assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। और ऐसा नहीं है, हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि उन लोगों का जो सभ्यता है वो अपना नहीं सकते हैं और उसको पचा नहीं सकते हैं। एसिमिलेट मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग का अपच हो जाएगा, उसमें मिल भी सकते हैं। उस सभ्यताओं को जो भी अच्छा होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। एसिमिलेशन मतलब मिलना घुलना, है ना, पचाना बोलो, तो उसको हम लोग पचा सकते हैं। ऐसा है, हम लोग उस सभ्यता को अपना सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए क्या होंगे, गलत साबित होगा, है ना। उन लोग का सभ्यता जो है उन लोग के लिए सूट करता है। एज इट डज नॉट आल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू। एज इट डज नॉट आल्सो मीन, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद वॉट एवर इविल माइट, और ऐसा नहीं है कि उस बुराइयों से यूरोपियन सभ्यता दूर नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। जिस दलदल में वो लोग फंस चुके हैं, है ना, जिस बुराई में उन लोग फंस चुके हैं, ऐसा नहीं कि उन लोग अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उन लोग होना नहीं चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन पैराग्राफ आपका 22। The incessant search for material comforts and their multiplication in such an evil। incessant निरंतर खोज for material comforts, है ना, भौतिक आराम, है ना, जो शारीरिक आराम होते हैं उसका निरंतर खोज में लगे रहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देयर मल्टीप्लिकेशन इन सच, और इस तरह के उन लोग का बढ़ावा देना, इसमें वृद्धि करना, इविल सच एन इविल, यह एक पाप है, बुराई है। I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। मैं साहसी पूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook। यूरोपियंस लोगों को नज़रिया बदलना पड़ेगा। If यदि they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। अगर उन लोग को आराम के बोझ तले दबना नहीं है, है ना, नष्ट नहीं होना है, कुचलना नहीं है, और जो गुलाम हो चुके हैं उस भोग विलास को, उस आरामों को, उस ऐस आराम में जो डूबे हुए हैं, उसका जो गुलाम हो गए हैं, तो उनका नज़रिया बदलना होगा। अगर जो नज़रिया नहीं बदलेंगे तो वो गुलाम हो जाएंगे। It may be that my reading is wrong
इट में बी, या हो सकता है कि मेरा अध्ययन गलत हो, है ना, मेरा अध्ययन गलत हो सकता है, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कॉट सर्टेन डेट। लेकिन अगर जो इंडिया इसके पीछे दौड़ेगा, इसके पीछे भागेगा पश्चिमी सभ्यता की ओर, तो निश्चित ही वो डेथ की ओर चला जाएगा, मृत्यु की ओर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। द गोल्डन फ्लीस एक कहानी है जी, है ना, जेसन करके कोई और क्या होते हैं, उनको कहानी याद नहीं ठीक से। तो द गोल्डन फ्लीस जो है, ऐसा आप समझो कोई ऐसा कीमती चीज़, एक ऐसा चीज़ मानो, एक इल्यूजन वाला चीज़ मानो कि आप उसको, कीमती चीज़ है लेकिन आप उसको पाना बहुत टफ है, उसको आप पा नहीं सकते हो, है ना। ऐसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन कीमती नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि इल्यूजन का चीज़ है, एक भ्रम का चीज़ है, आप पा भी नहीं पाओगे और जान गंवा दोगे। तो हम लोग पश्चिमी सभ्यता के पीछे जाना हम लोगों को क्या होगा, गलत साबित होगा। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर। हम लोगों को अपने दिल पे ये बात छाप लेना चाहिए, है ना। मजनू लोग वो तो सोना बाबू छापेंगे है ना जी, है ना, सोना बाबू छोड़ के चले जाएंगे, फिर टैटू छाप के करना क्या करोगे, है ना, समझ रहे हो। तो क्या बोलते हैं, लेटेस्ट इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। हम लोगों को जो पश्चिमी जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उन लोगों ने जो बात कही है, उन लोगों का कहावत जो कहा गया है, उन लोगों को कहावत को हम लोग के दिल के ऊपर छाप लेना चाहिए, है ना। क्या बोले थे वो लोग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उन लोग का जो मोटो था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब कि सदा जीवन उच्च विचार, है ना। और पश्चिमी सभ्यता क्या है, उच्च जीवन तुच्छ विचार। तो क्या होंगे जी, बर्बादी होंगे, है ना। टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज यह निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। लेकिन आज यह निश्चित है कि करोड़ों लोग, लाखों लोग, उन लोगों के पास उच्च जिंदगी नहीं है, उच्च जीवन नहीं है। वी द फ्यू, उन लोगों में से हम भी कुछ है, हम लोग भी उन लोगों में से आते हैं। हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, और जो इसके बारे में सोचना चाहेगा कि उच्च जीवन जिए, है ना, रन द रिस्क, और जो इस रिस्क को उठाएगा इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, उच्चा जिंदगी जीने के लिए, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, तो अपना ऊंचा विचार खो देगा। जो सोचेगा कि मैं अपना उच्च, है ना, हाई लेवल का ज़िंदगी जीऊँ, है ना, मेरे पास बहुत बड़े बड़े संपत्ति रहते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले, है ना, कारें गाड़ियाँ लगे रहते हैं, तो आप क्या करते हो, अपना उच्च विचार को खो दोगे। ये पश्चिमी सभ्यता से ही बात आए हैं, पश्चिमी के लोगों ही कहा है, पश्चिमी के दार्शनिक लोग ही कहे हैं, है ना। चलिए आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है 23। सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म। अगर सिविलाइजेशन का सही मायने क्या होता है, सिविलाइजेशन का सही मायने की बात करें तो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वंस। अगर सभ्यता का सही मायने की बात करें, इसका सही मतलब की बात करें, तो ये कंसिस्ट, ये रखता नहीं है, क्या चीज़ नहीं रखता, मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वंस, मतलब कि इच्छाओं, भोग विलास पे बढ़ावा नहीं देता है। सभ्यता ये नहीं कहता है कि आप खाली ऐश करो, आराम करो, भोग विलास करो, है ना, जबकि डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, हम लोग को जो वॉलेंट्री ऐच्छिक नियंत्रण को, जो चाह है हम लोग का, उस पर ऐच्छिक नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। विचार करना उस बातों पे, हम लोग के जो इच्छाएं आते हैं उस पर कंट्रोल करना है ना। सभ्यता का मेन मायने ये होते हैं। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, है ना। और यह बात अगर जो हम लोग खुद के इच्छाओं पे नियंत्रित कर लेंगे, है ना, तो ये बात जो है प्रमोट करेगा कंटेंटमेंट, मतलब कि संतोष, इससे हम लोग में संतोष आएगा, है ना, संतुष्टि आएगा। रियल हैप्पीनेस, इसी में रियल खुशी आएगा, है ना, रियल खुशी इसी में है। कैपेसिटी फॉर सर्विस, और हम लोग को योग्यता बढ़ेंगे किसी को सेवा करने के लिए,
है ना। नाउ योर फाइनल पैराग्राफ 24। तो चलिए आपका फाइनल पैराग्राफ जी। तो लास्ट पैराग्राफ क्या है? अ सर्टेन डिग्री ऑफ physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। ये बोलते हैं क्या है? a certain degree of physical harmony, है ना, शारीरिक सामंजस्य और आराम कुछ हद तक सही हो सकते हैं, ज़रूरत है कुछ हद तक, लेकिन above a certain level, लेकिन उस सीमा को अगर जो हम लोग पार कर जाएंगे, बिकम अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, तो कहीं मदद की जगह हम लोग को बाधा बन जाएगा, है ना। हाँ सही है, कुछ लेवल तक, कुछ सीमा तक आराम करो, आप भोग विलास करो, ऐश करो, लेकिन कुछ सीमा तक, उस सीमा को आप क्रॉस करोगे तो वो हेल्प के बजाय आपको बाधा बन जाएगा, है ना। Therefore, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्नेयर। और द आइडियल, और जो बनाने जो लगे रहते हैं क्रिएटिंग करने में, क्या? अनलिमिटेड नंबर ऑफ, बहुत संख्या में अपनी इच्छाओं को जाहिर करने, अपनी इच्छाओं बढ़ाते रहते हैं, और सेटिस्फाइंग, और वो सोचते हैं कि वो लोग खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई, संतुष्ट हो जाएंगे। द सीम्स टू बी, तो ऐसा उन लोग को लगता है, लेकिन ये एक डिल्यूजन मतलब क्या होते हैं? भ्रम। लेकिन ये उनका भ्रम है, और ये स्नेयर, और ये जाल में फंस जाते हैं, है ना। वो उनको एक भ्रम होता है और एक जाल है, ये कुछ नहीं है ना। तो वो एक जाल में सब फंस जाते हैं, समझो। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल्स नीड्स ऑफ द वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप। वंस फिजिकल नीड्स, जो शारीरिक जरूरतें हैं, इंटेलेक्चुअल्स नीड, जो मानसिक जरूरत है ना, वंस नैरो सेल्फ, वो बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही पतला है, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, अ डेड स्टॉप, और इसे जरूरी, अवश्य ही एक समय तक, एक सीमा के अंदर इसको स्टॉप करना ही उचित रहेगा, है ना। जो हमारे शारीरिक इच्छे हैं, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल्स वॉल्यूचनेस, इसके पहले की डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल, शारीरिक और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल्स बोलो मानसिक, वॉल्यूचनेस मतलब कि जो शारीरिक और मानसिक जो है हम लोग का एक विलासिता ना बन जाए, इसके पहले कि हम लोग को क्या करना चाहिए? इस पे रोक लगाना चाहिए, है ना। विलासिता या इसके आदि ना हो जाए, है ना। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energy should be concentrated। और man must arrange, और लोगों को अवश्य ही फिजिकल और कल्चर, शारीरिक और संस्कृति परिवेश जो है, उन लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और अगर जो ऐसे करेंगे तो लोगों को सेवा करने में, है ना, लोगों मानवता को सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, और सभी लोगों का जो शक्ति है, पावर है, क्या होना चाहिए? कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, एक जगह स्थिर टिका हुआ होना चाहिए। तो फाइनली आप लोग का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर समाप्त होता है ना। तो बाकी इसका आपको बचा ऑब्जेक्टिव, है ना, इसका क्वेश्चन आंसर, है ना, और इसका समरी। तो इसके लिए अलग वीडियो बनेंगे आप, है ना। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। लव यू फॉरएवर। जय हिंद, जय भारत।